तो आज का हम लोग का वीडियो रहेगा बेलन पर आधारित। बेलन किसे कहते हैं, बेलन की आकृति क्या होती है और बेलन में कौन कौन सी बीमाएँ होती हैं, बेलन कितने सतहों के मिलने से बनता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बेलन एक पाइप के समान होता है। पाइप के आकार के जितने ही वस्तु होती है ना, पाइप के आकार के, वह बेलन ही कहलाते हैं। देखिए इसको, ये जो आधार सतह होगा ना इनका, ये वृत्त के जैसा होता है। ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसे हम लोग बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन। जो भी जैसे पाइप हो गया वह बेलन ही है। ठीक, ये मेरा स्केच पेन जो है ये बेलन के आकार का ही है। ठीक है, तो ये जो बेलन है इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब समान रूप में ही होते हैं। अब ये नहीं कि इधर मोटा इधर जाकर पतला हो गए, नहीं, तो वह बेलन नहीं कहलाएगा। बेलन के लिए नीचे जो यहाँ से यहाँ व्यास जो होगा इसका, ये जो व्यास होगा, व्यास इतना ही माप का ये भी व्यास होगा, ये बेलन कहलाएगा। ठीक, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये गोल आकार का, ये वृत्त के जैसा होता है, ये भी वृत्त के आकार का जैसा होता है, और ये दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है? समान होता है। आप अगर आपके पास कटा हुआ पाइप हो घर पे तो उसको देखिएगा, एक साइड से ऐसे देखिएगा तो इधर आपको ऐसे वृत्त के जैसा दिखाई देगा। बस वही चीज़ है, वही फेस ये भी है, वही फेस ये भी। इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आधार, वृत्ताकार आधार। ठीक, और दूसरी बात इधर जो है, ये जो देखिएगा, ये चारों तरफ से ये देखने को मिलता है ना, ये सतह चारों तरफ से जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं वक्राकार सतह। इसको बोलते हैं वृत्ताकार सतह, और इसके ये चारों तरफ जो होता है, ये चारों तरफ जो होगा ये, इसको बोलते हैं वक्राकार सतह। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी यह इसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे डी से सूचित करते हैं, डाया। हिंदी में इसे लिखेंगे क्या चीज़? व्यास। ठीक, इसकी आधी लंबाई जो होगी केंद्र से यहाँ तक की जो आधी लंबाई होगी इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ की माप को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, उसी में का फर्स्ट ये लेटर है आर, रेडियस, जो कि व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अब यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगी इसे लंबाई भी कह सकते हैं। यह इसकी ऊंचाई है, एच यानी ऊंचाई। ठीक, बेलन में दो ही बीमाएँ होती हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या ना देकर व्यास दे देता है तो व्यास के आधे को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो अगर व्यास दे रखा है तो व्यास से आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की क्या है? ये ऊंचाई है। ठीक, अब इसमें से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं जिन्हें ध्यान रखना अति आवश्यक है, तो उसको हम लोग विशेषता में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? तो बेलन की। ठीक, तो पहला विशेषता होगा कि बेलन में
दो तरह की विमाएँ होती हैं। बेलन में कितनी तरह की विमाएँ होती हैं जी? दो तरह की विमाएँ होती हैं। पहला त्रिज्या, पहला क्या चीज़? त्रिज्या, और दूसरा ऊंचाई। ऊंचाई को ए से सूचित करेंगे और त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे। ठीक। बेलन में कितनी तरह की विमाएँ होंगी? तो बेलन में दो तरह की विमाएँ होती हैं, एक तो त्रिज्या और दूसरी ऊंचाई। दूसरा बात निकल के आता है कि बेलन में दो तरह के सतह होते हैं। बेलन में कितने तरह के सतह होते हैं जी? तब बेलन में दो तरह के सतह होते हैं। पहला वृत्ताकार, क्या चीज़? वृत्ताकार, और दूसरा वक्राकार। बेलन में दो तरह की सतह होती है। इसको सतहें लिख लीजिए, अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। पहला वृत्ताकार सतह और दूसरा वक्राकार सतह। तो वृत्ताकार सतह कौन होगा? तो ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है और ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये दो वृत्ताकार सतह हैं। तो बेलन में दो वृत्ताकार सतह होती है, और ये जो पार्ट से देखने को मिलेगा, ये वाला, ये चारों तरफ से ये कहलाएगा क्या चीज़? वक्राकार सतह। ठीक है। हम लोग समबेलन भी कहते हैं। बेलन को समबेलन भी कहते हैं। बेलन क्या कहते हैं? समबेलन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक सब एकदम बराबर ही होगा, तब जाकर कहा कहलाएगा समबेलन। ठीक है। अब इस बेलन में हम लोग क्या क्या निकालते हैं? तो बेलन में आयतन निकाला जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, बेलन के आधार का, वृत्ताकार आधार है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आइए एक एक करके सभी सूत्रों को देखते हैं। पहला सूत्र होगा बेलन का आयतन। क्या चीज़? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। यह किसका आयतन है जी? तो बेलन का आयतन का ये फॉर्मूला है। ठीक। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखते हैं। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़ लिखा हुआ है। इसको अलग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर अगुने एच। अब देखिएगा, पाई आर स्क्वायर यह वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर यह क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है। अब देखिएगा, ये बेलन का जो आधार है ये वृत्त के आकार का है, वृत्त के आकृति का है। किसके आकृति का है? वृत्त की आकृति का है। अब ये इसका क्षेत्रफल निकाले, आइए काची से गुना किया गया है जी? एच, मतलब ऊंचाई से। तो इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि अगर ये वृत्त के क्षेत्रफल में, मतलब इसका आधार जो दिया है, आधार का क्षेत्रफल में, वृत्ताकार आधार है, ये कैसा आधार है? वृत्ताकार आधार है। तो इसके वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल में इसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं, किसी से ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो क्या आता है जी? तो बेलन का आयतन मिल जाता है। प्रश्न में ये दिया जाता है कि अगर
समबेलन के आधार का क्षेत्रफल मान के चलिए कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अब कहेगा कि उस सम्मेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। ये आधार का क्षेत्रफल दे दिया और ये ऊंचाई दे दिया। तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये आधार किसके जैसा है, वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे। और इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इस प्रकार से यह पूछ देगा कि इस बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो कितने लोग ये सोचते हैं कि अरे तो त्रिज्या तो देवे नहीं किया है, ऊंचाई दे दिया है, जबकि हमें इसमें से त्रिज्या चाहिए। तो वहाँ पे वे दिमाग लगाते हैं कि अब इसका फॉर्मूला रखेंगे आधार का पाई आर स्क्वायर, अब इसमें से त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकाल के फिर इसमें हम रखेंगे तो बनेगा। वैसे तो बन तो जाएगा ही, लेकिन समय लगेगा। तो हम यहाँ पे गौर करते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर का मान ही दे दिया है 44 सेंटीमीटर। अब इसमें केवल ऊंचाई से गुना कर देंगे, क्या चीज़ से, ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उसका आयतन मिल जाएगा। है ना समझ में। हमारे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल में इसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन मिल जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अभी बात हुआ, अभी जस्ट बात हुआ था आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये आधार वृत्त जैसा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला निकलेगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या चीज़ का, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ ये हो गया, चारों तरफ का जो हो गया, इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच। क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अगर इसको भी देखिएगा तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है जी, तो वृत्त का परिधि होता है। और चूँकि ये वृत्त के आकार का है तो इसके परिधि में इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक। जैसे ये वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिए तो आयतन मिल जा रहा है, तो वृत्त के परिधि में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चौथा फॉर्मूला बनेगा कि बेलन के इसको पढ़िएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा। तो इसमें तो वक्र जोड़ेंगे ही, वक्र है, एक वक्र है, दूसरा ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला आधार है। ठीक। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखे थे हम लोग, 2 पाई आर एच प्लस नीचे एगो वृत्त एगो ऊपर वृत्त, दोनों बराबर ही है तो उसको लिख लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बच गया, एच प्लस आर। इस प्रकार से हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आ रहा है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला का निकल गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। अब इन 4 फॉर्मूले के माध्यम से ही हम लोग बेलन का संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। इसमें जो निकालना होगा उसको निकाल लेंगे। इस चीज़ को भी गौर करेंगे, इस चीज़ को भी गौर करेंगे। ठीक। अब आइए प्रश्न को बनाकर है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जबकि उस बेलन की ऊंचाई दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा फिगर बना के भी देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया बेलन। क्या बन गया जी? बेलन। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ से ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो इसमें त्रिज्या अर्थात r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। h बराबर 10 सेंटीमीटर। h बराबर कितना जी? तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दोनों बीमाएँ मालूम है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो आइए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? तो बेलन का आयतन। तो लिखते हैं बेलन का आयतन। क्या चीज़ जी? तो बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान नहीं कुछ कहा जाए तो 22/7 रखिएगा, और नहीं तो 3.14 तो बोला जाएगा तब। तो 22/7 गुने त्रिज्या कितना है जी? 7। तो 7 का स्क्वायर अर्थात 7 गुने 7। ऊंचाई कितना है? 10। अब चलिए, ये नीचे है और ये ऊपर है, कट गया एक से एक। अब इसमें गुना करेंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमें आयतन मिल गया। चूँकि आयतन निकाले हैं तो आयतन क्यू में होता है। तो इस बेलन का आयतन कितना हो गया? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा है बेलन का वक्र। इसको पढ़िएगा वक्र। क्या पढ़िएगा इसे? वक्र। इसको पढ़िएगा पृष्ठीय, और इसको पढ़िएगा क्षेत्रफल। शॉर्ट में इसे लिखा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। तो 2 गुने 22/7, 2 गुने 22/7, अगुने त्रिज्या कितना दिया है जी? 7, और ऊंचाई कितना दे रखा है? 10। तो 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 7 से 7 क्या हो गया जी? कट गया। अब इसको क्या करेंगे? तो यहाँ तो कट गया, तो 22 दूना के 44 पर 10 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। यह हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यू में होता है। तीसरा बात है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका जी? तो बेलन का। बेलन का संपूर्ण, इसको पढ़ेगा संपूर्ण, इसको पृष्ठीय और इसको क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 तो रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, त्रिज्या 7 रहेगा, आई 7 प्लस ऊंचाई कितना हो गया? 10। तो ये 7 से 7 कट गया, तो कितना हो गया जी? अब इसको 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 22 गुना के 44, अगुने यह कितना हो गया? 17। ठीक आ जाएगा ये 748। चूँकि ये भी क्षेत्रफल में है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बेलन से संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, अभी हम केवल परिचय करा रहे हैं हर एक चीज़ से। हमने अभी तक आप लोगों को वर्ग का परिचय दे दिया, घन का परिचय दे दिया, घनाभ का दे दिया, और आज हमने आपको बेलन का परिचय दे दिया। इसके बाद शंकु का परिचय देंगे, अर्धगोला और गोला का परिचय देंगे, और तब सबको मिलाकर हम प्रश्न बनाएंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
इन सब वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।